साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जो यौन उत्पीड़न का मामला लगाया गया है एक लड़की के द्वारा, उस मामले में भीम आर्मी चीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको ज्ञात हो, पिछले 2 दिन पहले रोहिणी घावरी के द्वारा दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और उसको लेकर महिला आयोग का फैसला भी आना शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर ये कहिएगा कि अब खतरा चंद्रशेखर आजाद जी की सांसदी पर भी आकर खड़ा हो गया है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, जैसे फैसले आने शुरू हुए हैं महिला आयोग से। और सबसे बड़ी बात, क्या जो ये फैसला आ रहा है, क्या ये फैसला निष्पक्ष तरीके से आ रहा है? क्या इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की जा रही है? क्या इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है कि भीम आर्मी चीफ को जेल भेजा जाए और उनकी सांसदी खत्म की जाए? क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह भीम आर्मी चीफ ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, अपना जन समर्थन बढ़ाया है, उसको लेकर बीजेपी में भी एक टेंशन है कि चंद्रशेखर आजाद उस दलित वोट बैंक को वापस न खींच ले जो 2014 से हमारे साथ लगा है। क्योंकि भीम आर्मी चीफ के साथ में लाखों करोड़ों की संख्या में युवा उनका समर्थन करने लगे हैं और उनकी बात को सुनने लगे हैं। तो एक तरफ साथ इस मामले को लेकर लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी घावरी दरअसल में बीजेपी से मिल गई है और वो बीजेपी के इशारे पर भीम आर्मी चीफ को बार बार टारगेट कर रही है और अब उन्होंने बीजेपी से मोटा पैसा लिया है और वो बीजेपी के इशारे पर मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया है महिला थाने में। और इस मामले में भीम आर्मी चीफ ने अब इसमें क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लाइव प्रूफ फैसला सुना रही है महिला आयोग की सदस्य, वो वीडियो भी मैं आपके सामने रखूंगा साथियों। ये तो चंद्रशेखर आजाद जी की 2-3 वीडियो फेसबुक पर मैंने देखी जिसमें वो रो रहे हैं और कुछ कुछ उनकी एक्टिविटीज़ उसमें चल रही हैं, तो कहीं हार्ट की शेप बना रहे हैं। तभी मैंने देखा कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व रहा होगा जो इस तरीके की इसने वीडियो बनाई और फिर ये इतनी एयर भी हुई। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, दिल्ली में महिला आयोग है जो पूरे देश का महिला आयोग है और इसी प्रकार हर एक राज्य में अलग अलग महिला आयोग होता है। और रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इंदौर की रहने वाली है। उन्होंने वहां पर मामला पंजीकृत नहीं करवाया, उन्होंने सीधे केंद्र के महिला आयोग में मुकदमा दर्ज करवाया है। और जब वहां पर मामला पहुंचा तो केंद्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के महिला आयोग से संपर्क साधा है भीम आर्मी चीफ के बारे में जानकारी लेने के लिए। क्योंकि साथियों, चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। तो केंद्रीय महिला आयोग पहुंचा उत्तर प्रदेश के महिला आयोग में और वहां पर एक सदस्य है महिला आयोग की, डॉक्टर मीनाक्षी भराला। और मीनाक्षी भराला ने क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, पहले आप ये तो चंद्रशेखर आजाद जी की 2-3 वीडियो फेसबुक पर मैंने देखी जिसमें वो रो रहे हैं और कुछ कुछ उनकी एक्टिविटीज़ उसमें चल रही हैं, तो कहीं हार्ट की शेप बना रहे हैं। तभी मैंने देखा कि इस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व रहा होगा जो इस तरीके की इसने वीडियो बनाई और फिर ये इतनी एयर भी हुई। उसके बाद महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास वो मुद्दा पहुंचा, उस महिला ने इनकी शिकायत की। नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उस महिला ने जब शिकायत की और उसने जब इन पर गंभीर आरोप लगाए तो आप देखिए वो इनसे बचते नजर आए। वो उन्होंने आज तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे। उस महिला के पास इतने साक्ष्य हैं उनके खिलाफ, उसी के लिए हम लोगों ने, महिला आयोग ने, हमने डाला है कि इनकी सदस्यता भी भंग की जाए। इस तरीके के गलत मानसिकता के व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखते हैं, उनका बैठने का कोई अधिकार नहीं होता। इससे जब हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग में कोई शिकायत जाती है तो उत्तर प्रदेश से तो सिर्फ पूछताछ होगी, हम लोगों से पूछताछ हुई कि क्या इस तरीके के आदमी हैं ये। तो वहाँ जैसा आपने कहा नगीना से चुनाव लड़ा, तो कुछ एक महिलाओं से हमने वहाँ पर बातचीत करी जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग पार्टी से। हमने सिर्फ भाजपा की महिलाओं से बात नहीं की, नहीं तो ये हो जाता कि ये पार्शल हो रहे हैं। तो हमने अलग अलग पार्टी की जब महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि मैडम हाँ, इनका स्वभाव तो थोड़ा इसी तरीके का महिलाओं को लेकर है। अब इस पर हमने आयोग की तरफ से मांग उठाई है कि इनकी सदस्यता भंग की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि कोई इस तरीके का इतना सम्मानित पोस्ट पे होने का व्यक्ति इस तरीके की गलत हरकतें महिलाओं के साथ ना करे। साथियों, आपने उनका वीडियो देखा जब उनसे पूछा गया कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कैसे नेता हैं, वो कैसे सांसद हैं, उनकी छवि क्या है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि चंद्रशेखर आजाद को मैंने भी देखा है, उनकी 2-3 वीडियो मैंने भी देखी हैं,
जिसमें वो तरह तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। वीडियो बराबर में आप देख लीजिए। एक वीडियो में भीम आर्मी चीफ रोते हुए भी दिखाई दे रही हैं और वो साफ साफ ये भी कह रही हैं कि जो महिला जिसने शिकायत की है भीम आर्मी चीफ पर, तो उनके पास भीम आर्मी चीफ के खिलाफ सबूत हैं, पूरे के पूरे साक्ष्य हैं कि उन्होंने उस महिला का यौन उत्पीड़न किया है धोखाधड़ी करके। और ये महिला साफ साफ कह रही है कि ऐसे सांसद को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, इनकी सांसदी खत्म होनी चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने नगीना क्षेत्र में जाकर वहाँ की महिलाओं से बात की और उन महिलाओं से बात की जो वहाँ पर अलग अलग पार्टी की कार्यकर्ता हैं, पार्टी की सदस्य हैं। यानी कि आप सोचिए, इन्होंने सिर्फ उन महिलाओं से बात की जो दूसरी पार्टियों में कार्य करती हैं। अब दूसरी पार्टी के लोग अपने विरोधी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे, कौन सोचेगा कि अगली पार्टी मजबूत हो, ये अंदाजा साथियों आप भी लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, जो ये बात कही गई है महिला आयोग की तरफ से कि भीम आर्मी चीफ की सांसदी रद्द होनी चाहिए, हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि मैं इसका जवाब कोर्ट में ही दूंगा, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं नहीं चाहता कि किसी महिला का मेरे द्वारा अपमान हो, मैं इसका जवाब कोर्ट में ही दूंगा। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। क्या जो ये फैसला महिला आयोग की तरफ से सुनाया जा रहा है, हालांकि ये फैसला फाइनल फैसला नहीं है, ये एक औपचारिक फैसला है महिला आयोग का जो उन्होंने केंद्रीय महिला आयोग को बताया। लेकिन मैं आपको इनकी एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। जो मीनाक्षी भराला जी है, महिला आयोग के सदस्य हैं, ये बीजेपी के एक कार्यक्रम में पहुँचती है और बीजेपी के कार्यक्रम में पहुँचने के बाद ये बीजेपी को दुनिया की सिर्फ एक मात्र लोकतांत्रिक पार्टी करार देती है, बीजेपी की तारीफों के पुल बांधती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी है वो किसी विशेष पार्टी के बारे में ऐसी बातें करे, उनके प्रोग्राम में पहुंचे और उनकी खुलकर तारीफें करे। क्या कहीं न कहीं इस फैसले में एक पक्षीय कार्रवाई होती हुई आपको नजर नहीं आ रही? लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट है, भीम आर्मी चीफ सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच सकते हैं। बाकी भीम आर्मी चीफ ने साथ इस पर क्या कहा ये भी आप देख लो। दोस्तों, आपने भीम आर्मी चीफ का भी बयान सुना। भीम आर्मी चीफ साफ साफ कह रहे हैं कि मैं इस पर फालतू कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं, जो भीम आर्मी के समर्थक है, बहुजन समाज के लोग हैं, वो लगातार ये भी बात कह रहे हैं कि रोहिणी गावरी अब बीजेपी सरकार से मिल चुकी है, बीजेपी ने इनको मोटा पैसा दिया है और ये बीजेपी के बहकावे में आकर भीम आर्मी चीफ की छवि को धूमिल करना चाहती है। तरह तरह के आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी तमाम ऐसे फोटोज़ सामने निकल कर आ रही हैं जिनमें वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करती हुई दिखाई दे रही है। और एक दो ऐसा लड़का भी है जिनके साथ में वो कहीं घूमती हुई भी नज़र आ रही है। तो किस पर विश्वास किया जाए, किसकी बात को सही माना जाए, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा या फिर जिस कोर्ट में वो जाएंगे वही कोर्ट करेगा। बाकी इस पर साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।